बच्चों, आज मैं आपको क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 समझा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1 में जो आपके आता है वो सेट्स होता है, ठीक है। सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहले है आपको बताना है कि आपको ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें कौन सेट्स हैं कौन सेट्स नहीं है। तो जैसे पहला है इसमें द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। आपको मंथ्स का कलेक्शन लेना है जो लेटर जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं एक बच्चे को खड़ा करूँगी क्लास में और मैं उससे पूछूंगी कि बेटा जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन से हैं, तो वो आंसर देगा जनवरी, जून, जुलाई। अब मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो भी क्या कहेगा? जनवरी, जून, जुलाई। यानी कि दोनों बच्चों का आंसर सेम है। तो जब पर्सन टू पर्सन सेम आंसर मिलता है तो वो हमारा कहलाता है सेट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये हमारा हो गया कि ये सेट्स है, यस। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर सेम मिलता है तो वो सेट्स कहलाता है, और पर्सन टू पर्सन आंसर अगर सेम नहीं मिलेगा तो वो सेट्स नहीं होगा। सेकंड है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर कौन से हैं? मैं एक बच्चे को खड़ा करती हूँ तो वो जो राइटर बोलेगा वो अपने हिसाब से जो उसको मोस्ट टैलेंटेड राइटर है उनका नाम लेगा। दूसरे बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो भी क्या करेगा? अपने हिसाब से अपने ही राइटर बताएगा जो उसके हिसाब से टैलेंटेड है। लेकिन कि दोनों बच्चों का जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर सेम नहीं मिलेगा तो ये सेट्स नहीं होगा। तो सेकंड वाला जो हमारा है वो सेट्स में नहीं आएगा, यानी कि नो। अब है आपका थर्ड वाला। थर्ड में है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बताने हैं। तो यहाँ पर भी आंसर अगर मैं एक बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो अपने हिसाब से जो उसको अच्छा बैट्समैन लगता है उसी का ही नाम बताएगा, 11 बैट्समैन का। दूसरा बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो अपने हिसाब से उसको जो टैलेंटेड लगते हैं कि ये बैट्समैन है तो वो उनका नाम लेगा। तो यानी कि दोनों बच्चों का जो आंसर है वो सेम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर सेम नहीं है तो ये सेट्स नहीं है। थर्ड वाला भी हमारा क्या हो गया? नो। अब है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे बॉयज़ हैं? अगर मैं आपकी क्लास में पूछूंगी कि एक बच्चे से खड़ा करा मैंने कि बताओ आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो उसने अपनी क्लास में बॉयज़ को काउंट करा और उसने आंसर बता दिया कि मैम मेरी क्लास में 20 बॉयज़ हैं। उसी क्लास में फिर मैंने दूसरे बच्चे को खड़ा करूँगी कि बेटा बताओ कि आपकी क्लास में कितने बॉयज़ हैं, तो वो भी काउंट करके उतने ही बताएगा। यानी कि दोनों बच्चों का आंसर है सेम आ रहा है, तो सेम है, यानी कि ये वाला आपका जो सेट्स है वो कैसा है? ये सेट्स है। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है वो यस है, यानी कि सेट्स है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको 100 से जो लेस देन नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन बताना है कि ये सेट्स है कि नहीं है। तो एक बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो भी सेम वही आंसर बताएगा। 100 से लेस देन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डेट इज वो 100 से लेस देन यानी कि 99 तक बोलेगा। दूसरे बच्चे का भी सेम यही आंसर होगा, ठीक है। तो सेम आंसर होने पर क्या है? ये हमारा सेट्स है। तो फिफ्थ वाला पार्ट आपका क्या है? सेट्स है, यस। इसके बाद आ गए हम सिक्स
6 वाला क्या है आपका, एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन पूछा है कि कैसा होगा। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कहे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, पर्सन टू पर्सन सेम आएगा। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन जब सेम आंसर होता है तो वो हमारा क्या होता है, सेट्स होता है। तो इसका भी आपका आ गया यस। फिर आगे हम 7, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ऑल इवन इंटीजर, ये भी आंसर आपका क्या होगा, पर्सन टू पर्सन सेम होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, सेट्स हैं। यस। फिर आपका नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनके कलेक्शन का सेट्स पूरा कि क्या ये सेट्स हैं। तो चैप्टर में अगर मैं एक बच्चे को खड़ूंगी, बेटा बताओ इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, तो उसका आंसर बताएगा कि मैम इस चैप्टर में जो है 15 क्वेश्चन है। अब मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करूँगी कि बेटा बताओ इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, तो वो भी काउंट करके कितने बताएगा, 15। दोनों का आंसर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सेम होने के उससे क्या है आपका, सेट्स है। नेक्स्ट है आपका 9th पार्ट, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ठीक है, बताना है कि इनका सेट्स, इनका जो कलेक्शन है वो सेट्स है कि नहीं है। अब मैंने बच्चों को खड़ा करा अपनी क्लास में कि बताओ बच्चों कि आपकी बच्चों से कहा कि बताओ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं। तो बच्चे ने बता दिया कि ये मोस्ट डेंजरस। अब दूसरे बच्चे को खड़ा करूँगी तो वो अपने हिसाब से मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताएगा, जो भी उसको लगेगा कि ये ज़्यादा डेंजरस एनिमल्स हैं। यानी कि दोनों का आंसर क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो जब दोनों का आंसर अलग अलग आता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन आंसर जब सेम नहीं होता है तो ये सेट्स नहीं होता है। तो आपका 9th वाला जो है सेट्स नहीं आएगा, देन नो।